जय मसीह की भाई बहनों, आज जब हम शामिल हुए हैं इस परिस्थिति में, परमेश्वर के पास आए हैं, आइए मिलके आराधना में शामिल हो। और आज के दिन हम सबको मुबारक हो। और हम जानते हैं कि क्वारंटाइन को बढ़ा दिया गया 3 मार्च तक, और इस अवस्था में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शायद प्रभु की ये मर्जी है। और बहुत लोग हैं जो गुस्सा हो जा रहे हैं, नफरत, गुस्सा ले नहीं पा रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो लड़ नहीं रहे, आप तो खौफ में नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर जा रहे हैं और जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं, डॉक्टर पकड़िए, नर्स पकड़िए, पुलिस पकड़ लीजिए, और सेवा संस्था जितना बाहर में काम कर रहे हैं, उनके लिए खतरा होता है। क्योंकि रोज जब आता है, कहाँ से ये बीमारी किसको छू लेता है। और आज परमेश्वर कहीं ना कहीं हमें एकदम अलग करके रखा, बचा के रखा, और हम उन लोग को लिए दुआ करना है। तो आइए आज हम उन लोग के लिए दुआ से शुरू करते हैं। सर झुका लेते हैं और दुआ के लिए तैयार हो जाते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के राजा है मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरी मुक्ति दाता। आज इस समय इस माहौल को, इस परिस्थिति को तेरे हाथों में देते हैं। विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तू प्रार्थना सुनने वाला खुदा है और तू प्रार्थना उत्तर देता है। और आज इस समय में हम जो भी कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तेरे चरणों में रखते हैं। हम सबकी इस दुआ को तू कबूल कर प्रभु। विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं सारे मिनिस्टर्स लोग के लिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, हमारी प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं सही निर्णय ले सके प्रभु। डॉक्टर लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, साइंटिस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जारी है इस बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि सामर्थ सबको तुझ से आता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज को उन पुलिस के लिए प्रभु, जो सारे दिन मेहनत करते हैं, धूप में खड़े होकर लोगों को बचाने के लिए, लोगों के भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सेवक संस्था जो लोग बाहर में निकल के काम कर रहे हैं, वो हर एक वो व्यक्ति जो कचरा भी उठाता है, आज सबको तेरे हाथों में देते मेरे खुदा, मेरे मालिक। तो उन हर पर दया कर, तूने हमें महफूज रखा, घर में रखा, सुरक्षित रखा। और शैतान नहीं चाहता, वो हमें उकसाता है, वो चाहता कि हम बाहर जाएं, बीमार हो जाए और फिर मौत हमें छू ले। मगर तू हमें अलग करके रखा है, तो हमारे लिए योद्धा अलग से तैयार करके रखा, मगर तू तेरे औलादों के लिए उत्तम भोजन रखा, अच्छा भोजन रखा, और जो कि है कलाम। क्योंकि तू कहता है मनुष्य केवल रोटी में नहीं बल्कि तेरे कलाम में जिंदा रहता है। और आज भी हम तुझे धन्यवाद देते इस मौके के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने इस समय को हम सब के लिए अलग से चुन के रखा। मेरे यीशु, मेरे मालिक, मेरे खुदा, धन्यवाद, स्तुति, आराधना तेरे पवित्र नाम की, मसीह के नाम से चाहते हैं ये प्रार्थना, इसी स्वीकार कर। आमीन, आमीन, आमीन। भाई बहनों, आज के दिन कलाम है लिविंग थिंग्स। कुछ चीज जो छोड़ देना बहुत ज्यादा अच्छा है, वो जाने देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों तक जाने नहीं देना चाहते हैं, और जिसके कारण हमारी जिंदगी और बदतर से बदतर बन जाते हैं। मगर हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी जिंदगी ऐसा खराब क्यों होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज है हमारी जिंदगी में, निजी वक्त की जिंदगी में, जो हमने पकड़ के लेके बैठ के है। अजीवत है भाई बहनों, जो यीशु बुला रहा है, और ये समय में हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम अपनी जिंदगी को लेके तो करें तो क्या करें। मगर ये उत्तम समय है जिस समय में परमेश्वर आपको अपने करीब में ला रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने करीब में ला के बयान करना चाहता है, बताना चाहता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, कहते हैं बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। कुछ समय, कुछ माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है समझने के लिए। और आज मैं चाहता हूँ कि मैं पहला साक्षी एनी को लेके आता हूँ। एनी कुछ बताएगी आपको अपने जीवन के बारे में, साक्षी के बारे में। ये बीच बीच में ये लोग सब मेरे ही नाम लेंगे, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं ब्रदर, भाई और बहनों। हम इनके पास भाई नहीं बनते, मैं बाप बन के ही आता हूँ इनके पास, और ये अपने जीवन की सारी बातें मुझे बताते हैं, और हम एक परिवार है, विश्वासी परिवार। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी बहुत एनी को देख लीजिए। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा देख लीजिए। यस, जय मसीह की पापा, जय मसीह की कृष्णांजलि परिवार। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये लॉकडाउन मेरे जीवन में कोई भी खराब प्रभाव नहीं डाल सका, बल्कि
हर रोज शाम को फेसबुक लाइव के द्वारा हम सब पूरा परिवार इकट्ठा होके प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला। परिवार क्या होता है उससे मैं वंचित थी, लेकिन जिस दिन से मैं कृष्णांजलि परिवार के साथ जुड़ी हूँ उस दिन से मुझे एक बहुत बड़ा परिवार मिला। ब्रदर जेम्स जैसे इंसान को पापा कह के बुला सकती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी साक्षियां हैं, उनमें से एक है मैं थैलेसीमिया की पेशेंट थी। हम सब जानते हैं थैलेसीमिया का कोई इलाज नहीं है, इससे चंगाई पाना नामुमकिन है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उस खुदावन को धन्यवाद देती हूँ, उस परम पिता को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे इस तरह का रोग से भी चंगाई दी है। और मैं आज खड़ी होके आप सबके सामने ये कह सकती हूँ कि मैं इस कृष्णांजलि परिवार की बेटी हूँ और ब्रदर जेम्स जैसे इंसान की मैं बेटी हूँ और उनको मैं पापा कह के बुला सकती हूँ। जय मसीह की सबको। जय मसीह की भाई बहनों, ये सुन के अच्छा भी लगता है कि परमेश्वर ने कितना को स्पर्श किया है अपने दास को उठा के। और एक चीज़ यही है कि मैं इनके पास कुछ और नहीं बल्कि कलाम लेके गया। प्रभु ने मुझे बदला, उन्हें बहुत वक्त लगा मुझे बदलने में। आप जानते हैं कि कुमार के घर में जब तक नहीं आएंगे, कुछ लोग होते हैं कि थोड़े समय के लिए रहते फिर निकल जाते हैं, मगर कुमार के घर में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना वक्त लगे तो जान लीजिए उतना ही अच्छा है। और परमेश्वर ने इन सब का जीवन को पूरा से पूरा बदल दिया। वो उसने अपने जीवन की साक्षी दी थैलेसीमिया के बारे में, जिस रोग का आज तक कोई इलाज नहीं है, मगर परमेश्वर के पास हर दुख, हर परेशानी, हर बीमारी की इलाज है, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है। और उन्होंने वादा किया है कि अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं ठुकराऊंगा नहीं। कहता मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आइए इस गीतों के लिए, धन्यवाद के लिए एक गीत, धन्यवाद के लिए एक कड़ी गीत। यस, उसकी वादों पे एतबार करो, उसकी वादों पे एतबार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो। उसकी वादों पे एतबार करो। कलाम खुदा नूरी आँखों का है कलाम खुदा, चिराग कदमों का वही रास्ता तेरा, चिराग कदमों का वही रास्ता तेरा। उसकी हुक्मों पे जान निसार करो, उसकी हुक्मों पे जान निसार करो। खुदा मोहब्बत है सबसे प्यार करो, उसकी बातों पे एतबार करो। भाई बहनों, हमें परमेश्वर की बातों पे एतबार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं मैं सच सच तुम्हें कहता हूँ। और आज परमेश्वर ने आपको और हमें आज इस जगह इकट्ठा किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके कलाम के साथ हम रूबरू हो जाएं। और आज विशेष रूप से कुछ चीज़ छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जैसे गलतफहमियों को पाल के रखना, नफरत को पाल के रखना, गुस्सा को पाल के रखना, कुछ चीज़ जो हम छोड़ना नहीं चाहते भाई बहनों।
जिस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते कभी कभार। और मैं चाहता हूँ भाई बहनों कि कुछ कुछ चीज़ हमारी ज़िंदगी से चले जाना बहुत ही बेहतर है। और छोटी सी कहानी, अ स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी कि एक बार यूँ हुआ था कि एक गुलदस्ता था। और आप जानते हैं कि गुलदस्ता का जो नाली होता है वो काफ़ी पतला किस्म के होते हैं। तो एक बार यूँ हुआ था कि एक बच्चा अपने हाथ गुलदस्ते के अंदर में डाल दिया, और जब अपने हाथ गुलदस्ते के अंदर में डाल दिया तो बच्चे के हाथ अटक गए। और वो जब हाथ निकालने की कोशिश कर रहा, हाथ नहीं निकल रहा था। तो बच्चा पहले खुद कोशिश किया, जब नहीं निकला तो बच्चा रोना शुरू किया। रो के मम्मी को बुलाना शुरू किया कि माँ 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 मेरे हाथ फंस गया। तो माँ पहले यही सोचा कि ये बच्चे को हुआ क्या है। तो माँ ने कोशिश किया बच्चे का हाथ निकालने के लिए, तो हाथ को निकाल नहीं पाया। जितना खींच रहा था बच्चा उतना चिल्ला रहा था। माँ ने फिर पड़ोसी को बुलाया, पड़ोसी आए, लोग आए, सारे लोग मिलकर कोशिश की। किसी ने कहा तेल डाल दो हाथ में ताकि स्लिप करके आ जाए, फिसल के बाहर निकल जाए। तो वो तेल भी डाला गया, काम नहीं हुआ। किसी ने कहा कि साबुन पानी डाल दो, शायद वो हाथ फिसल के बाहर आ जाए। तो उसने साबुन पानी डाला, उसने खींचने की कोशिश की, हाथ नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है। फिर किसी ने कहा कि भैया किसी को बुलाओ, आके गुलदस्ता को काटो, पीतल का गुलदस्ता था, इसे काट के हाथ निकालो। उसके माँ ने कहा अगर गुलदस्ता का काटे जाए तो शायद मेरे बच्चे के हाथ कट जाए। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में जब आ गए तो माँ ने अपने बाप के, उसके बच्चे के बाप को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी आप आ जाओ, देखो तुम्हारा लड़का ने क्या कर डाला। बाप ने तुरंत आया और आया और आके पहला सवाल यही पूछा, हाथ क्यों घुसा है तू गुलदस्ता में? तुझे हाथ कौन घुसाने कहा था कि गुलदस्ते के अंदर में? तो मैं क्या करता? वो जो अठन्नी तुमने मुझे दिया था वो गुलदस्ते के अंदर में घुस गया। अब मैं उस गुलदस्ते के अंदर से वो अठन्नी निकलना चाहा, मैंने हाथ डाला और फंस गया। तो बाप ने कहा तो हाथ डाला फंस गया, जब हाथ घुसा था तो निकल क्यों नहीं रहा? फिर बाप को याद आया हाथ में क्या है? बच्चा कहता अठन्नी है। मैंने कहा है, मैंने हाथी में है। वो पकड़ के मुट्ठी बना लिया। अच्छा मुट्ठी बन गया तो नाली से और उसका नल जो है उससे और हाथ बाहर नहीं आ रहा। तो उसके बाप ने कहा हम वक्त उसे जाने दे अठन्नी को। फिर बच्चा ने अठन्नी जाने दिया, हाथ निकल आया। भाई बहनों हमारी जिंदगी में बहुत सारे गलतफहमी पाल के रखा है जिस वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत सारे गलत सोच, विचारधारा, गलत उसूलों पकड़ के बैठ के हैं और जिसके कारण हम बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ चीज छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा है, सब छोड़ के आना ज्यादा अच्छा है। अगर आप देखते हैं तो मैं राजा बली जिसे कहते हैं किंग्स, वचन को खोलिए, लेट्स गेट टू द वचन को। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी शुरुआत भी करेंगे राजा बली और किंग्स 19 की 20, 1 किंग्स 19 की 20। So Elijah went there and found Elisha the son of Shaphat who was plowing the 12 yoke of oxen and he himself was driving the 12th pair. और वचन में कहता है हम 19 से पढ़ रहे थे और एलियास ने एलीशा को पुकारा। Elisha went up to him and he threw his cloak around him. उसने जब गया तो उसने अपने कपड़ा उसके ऊपर फेंक दिया। और आज कुछ चीज जो है जो बहुत जरूरी हो जाता है कि कहता है when he was plowing with the 12 yoke of ox, he himself was driving the 12 pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. And Elisha left his oxen and ran with Elijah. उसने जब उसी का चद्दर उसे दिया, आशीष जब उसे दिया तो उन्होंने वो 12 बैल जो वो चढ़ा रहा था वो उसे फेंक के चले गए। फिर वो बैल नहीं चढ़ाया, वो इंसान को चढ़ाना शुरू किया था। अब अगर देखें कलाम को तो एक ही चीज हुआ था, शिष्य लोग मछुआरे थे, मछली पकड़ रहे थे। प्रभु ने कहा तुम्हें मनुष्य पकड़ना सिखाते हैं। इन्होंने जाली फेंक दी और प्रभु के पीछे हो लिए। ये फेंक के आना, छोड़ के आना, ये मेरी जिंदगी भी कभी एक हिस्सा था कि मुझे कुछ छोड़ के कुछ आना था।
और मैं सब कुछ छोड़ के फिर उसके बाद मैं प्रभु के पास आया। और आज ये पुकार है, कुछ कुछ चीज़ जो पवित्र पुस्तक में है, जो मैंने चाहता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जिस चीज़ को हम आपको और हमें जानना ज़रूरी है, कुछ कुछ चीज़ जिसे हमें जानना ज़रूरी है कि हम समझ जाए कि ये सब चीज़ ज़िंदगी में क्या क्या कर सकता है। अगर आप देखते हैं तो अब्राहम के बारे में आप पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उत्पत्ति ग्रंथ 12 का 1 अगर आप पढ़े, जेनेसिस चैप्टर 1 यदि आप पढ़े, तो परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा था। परमेश्वर ने जब अब्राहम को पुकारा था, इन जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1, द लॉर्ड कॉल्ड टू अब्राम, पहले उसका नाम अब्राम था, द लॉर्ड कॉल्ड अब्राम। आमीन। अब आपको इस चीज को जान लेना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने अब्राम को पुकारा। He says, leave your country, your people and your father, household and go to the land I show you. कहता है तो खुदा ने जब उसे कहा था, उसने कहा अपने इस देश को, शहर को छोड़ के चले जाओ। It says, the Lord said to Abram, go from your country, your people and from your father's household to the land I will show you. परमेश्वर कहता जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तो उस देश में चले जाओ, ये सब छोड़ के निकल जाओ। उसको जिस देश छोड़ के आने के लिए कह रहा था, it was a land was Ur of Chaldeans. ये उस देश था जहां पर मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा होता था, मूर्ति पूजा होता था। और खुदा ने कहा यहां से बाहर आ जाओ, तुम छोड़ो ये सब, ये शहर, ये लोग, तुम्हारे संपत्ति जो तुम्हारे बाप का खानदान का है, उसे छोड़ो, चलो तुम मेरे साथ। और प्रभु ने उसे कहा था, जैसे 2 में कहता, आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन। तुम छोड़ के आओ तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू। मैं तुझे एक बहुत बड़ा देश बना दूंगा, बहुत बड़ा देश का मालिक बना दूंगा। और कहता है और मैं तुझे आशीष दूंगा, आई विल मेक योर नेम ग्रेट एंड यू विल बी ब्लेस्ड। मैं तेरा नाम बहुत बड़ा कर दूंगा, तू आशीष पाएगा। आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू, और जो तुझे आशीष देता मैं उसे आशीष दूंगा। और वचन में इसमें कहता है whoever curses you, और जो भी तुझे श्राप देता है मैं उसको श्राप मैं दूंगा। And all people on the earth will be blessed through you। और जो कलाम हमें जिंदगी देता है, जो कलाम हमें राह दिखाता है, चरणों की प्रदीप है, दिया है। और आज वैसी कलाम को लेके जब हम आगे चलते हैं, आइए इस कलाम को लेके आगे बढ़ते हैं। अब्राहम को कहा था तू निकल जा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम सबको निकलना है। तो पहला निकलना किस तरह होता है? आदमी लोग सोचते हैं सब कुछ छोड़ के निकल जाएंगे। पहला निकलना अपने उसूलों से बाहर आएंगे, अपने उसूलों से, अपने सोच विचार पैटर्न जो है, विचारधारा, जिस तरह आप सोचते हैं, इस विचारधारा से बाहर आइए। क्योंकि बहुत लोग इस विचारधारा से बाहर नहीं आता। बहुत लोग अपने विचारों उसूलों में चलते हैं, कलाम को पढ़ते हैं मगर कलाम को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते। कलाम से पढ़ने के लिए नहीं है। आप जानते हैं कि कलाम कैसा है? जैसे आप अगर कोई खाना पकाने का रेसिपी किताब आजकल बहन लोग पढ़ते हैं, आजकल मोबाइल में आ जाता है रेसिपी का। मेरी बीवी भी दिन रात मोबाइल देख के रेसिपी का नया नया खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, नया नया रोज बनाते रहती है। तो जब जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो स्वाद पाते हैं कि हाँ इस खाने का स्वाद ऐसा है। बाइबल में पूरा नुस्खा भरा हुआ जिंदगी का, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो महिमा देखेंगे कहाँ से? बहुत लोग होते हैं सिर्फ पढ़ते हैं इसे मगर जीवन में इस्तेमाल नहीं करते। वैसा ही लोग हैं जो खाना बनाना सीखते हैं मगर कभी कभी पकाते नहीं। और आज कहीं ना कहीं परमेश्वर की कलाम आपको और हमें एक चीज को बहुत साफ कर रहा है। पहला बदलना है तो अपने सोल उसूलों को, पहला बदलना है अपने हृदय को। याद रखिएगा, हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, इसीलिए हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। अगर मैं मसीह में विश्वास करता हूं, मैं आपको बहुत सारे हिंदू दिखा दूंगा जो हिंदू घर में जन्म लिया तो वो हिंदू ही है मगर विश्वास मसीह में है, चलने में मसीह में के जैसा है। हम धर्म नहीं परिवर्तन करते, मन परिवर्तन करते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग ईसाई लोग हैं जो ईसाई हैं मगर मन परिवर्तन नहीं किया। अब इसे क्या कहेंगे? आज सबसे बड़ी बात है कि धर्म एक ही है क्योंकि खुदा एक ही है, सच्चाई एक ही है, दो नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है मैं सच सच तुम्हें कहता हूं।
अगर आपके धर्म ग्रंथ आप पढ़ने के बाद लड़ना शुरू कर दे, गाली गलौज शुरू कर दे, तो ये आपके धर्म ग्रंथ की प्रभाव है। और अगर बाइबल पढ़ने के बाद अगर कोई अपनी जिंदगी ना बदले, इससे तो अच्छा वो ना ही पढ़े। आज जब हम कलाम को देखते हैं, क्योंकि बाइबल पवित्र पुस्तक कहता मेरे चरणों की प्रदीप है, दिया है, द लाइट अनटू माय फीट। जब हम चलते हैं, चले आते हैं इज़राइल जाति को, क्योंकि ये इज़राइल जाति, आप जानेंगे कि इज़राइल का नाम पहला गिरा याकूब से। याकूब का मतलब ही है फरेबी। जेकब मीन्स डिसीवर, फरेबी। जैसे मेरा नाम जेम्स है, जेम्स बोल के कोई शब्द नहीं है, इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ जेकब, फरेबी, छल जिसे कहते हैं। क्या कहूं आपसे, मैं वही था, मैं छल बहुत अच्छा कर सकता था। और इज़राइल ने बार बार छल किया। याकूब ने अपने आशीष भी अपने बाप से झूठ कह के आशीष निकाल लिया। इसने अपने भाई के जैसे बनने के लिए सुना था कि उसके बड़े भाई को आशीष देगा, तो उसने छल करके आशीष ले ली। छल इसके जीवन में था, इसीलिए जब वो आशीष पाने के लिए कहता खुदा के साथ लड़े, ही फॉट विद द एंजल, परमेश्वर की, खुदा की दूत के साथ जब ये लड़े, तो दूत ने इसे मारा। उसने कहा आशीष दे के जाओ। वो उसे आशीष नहीं देना चाहता था। उसने कहा मैं लेकर चलूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, और उसे पकड़ लिया। और वचन कहते हैं उसे मारा, वो गिर गए। और फिर उससे पूछा तेरा नाम क्या है। पहला दफा उसने अपना नाम सच्चाई बताई, क्योंकि उसने अपने बाप के पास जाके अपने बड़े भाई के नाम लिया था, मैं एसाऊ हूं। फिर उसे आशीष मिली। इस बार उसने सच कहा कि मैं याकूब हूं। उसने कहा नहीं, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, तू आशीष के लिए लड़े। बल्कि हर वो इंसान इज़राइल है जो आशीष के लिए लड़ते हैं। और इज़राइल प्रभु कहता है मेरे लोग। एक शारीरिक इज़राइल होते हैं, एक आत्मिक इज़राइल होता है। वचन कहता है यूहन्ना के पत्र में, शरीर शरीर को जन्म देता है, आत्मा आत्मा को जन्म देता है। आप वो कौम है, खुदा के आत्मिक कौम, क्योंकि खुदा आत्मा है, इसलिए उसके भजनाकारी भी आत्मिक होना जरूरी है। और अगर आप आत्मिक है तो आप खुदा की कौम है, आप असली इज़राइल है। और आपके लिए कानान देश नहीं, स्वर्ग बनाया गया है। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए बनाया। इज़राइल जाति को उठाया, वो 430 साल इज़राइल जाति मिस्री देश में मुलाजिम बन के, नौकर बन के, दास बन के अपनी जिंदगी बिताया। ये जब 400 साल रोए तो खुदा ने कहा मैं तुझे देश दूंगा, कानान देश दूंगा, शहद और दूध की देश उठा के ले गए। मगर ये लोग बदले नहीं, इसीलिए वो वही खत्म हो रहे। मगर विश्वासी के उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, तेरे लिए मकान तैयार करके आऊँगा स्वर्ग में, और जब आऊँगा तो तुझे आके लेके जाऊँगा। आगे उस समय मूसा लेके गए थे उन्हें मिस्री देश से लेके, और पहुँचा के आए थे कानान देश में। मगर जब मसीह आएंगे आपको इस संसार से लेके स्वर्ग में पहुँचा देंगे। हालेलुया। कलाम में चलते हैं कि इज़राइल, निर्गमन 12 की 40 से हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 40 खोल लेते हैं। 12 वर्सेस 40 खोल लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। कलाम कहते हैं, इस कलाम को देख भी लीजिए। Now the length of the time of the Israelite people lived in Egypt was 430 years. 430 साल ये समय था इज़राइल वहां रहा। ये कब जाके पहुंचा था आपको मालूम होना चाहिए। यही तब जाके पहुंचा था जब वहां पर, भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अकाल गिरा था, महामारी गिरा था, उस समय इज़राइल जाति जाके पहुंच गए थे मिस्री देश में। तब जोसेफ था, एसाऊ था, और उस समय से वो लोग वहीं रह गए थे।
और कहते थे, वचन कहता है, at the end of 430 years to the very day all the Lord's divisions left Egypt. हर उनके जो 12 गोष्ठी है, all the divisions जब कहते हैं 12 गोष्ठी, the 12 tribes जिसे कहते हैं, उन वो हर एक में, भाई बहनों मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग भी बेन्यामीन वंश के हैं, तो वो है सबसे अंतिम, सबसे छोटे, सबसे प्यारा ट्राइब है। और कहता है वो 12 गोष्ठी है। उस दिन रात को कहता है, बिकॉज द लॉर्ड केप्ट विजिल, रात खुदा ने इनके साथ सारे रात रहा। विजिल मीन्स सारे रात जागना। खुदा ने उनके साथ रहा। दैट नाइट टू ब्रिंग देम आउट ऑफ इजिप्ट, उस रात को खुदा ने जागा रहा और उसे लेके इजराइल से निकला था। और याद रखिए मेरे मसीह भी जब ये बड़ा काम पाप से हम लोग को निकालने वाले थे, तो वो भी रात को गेत्सेमनी में सारा रात जगा, और दिन वही थे जिस दिन को इजराइल को निकाला था मिस्री देश से, और हम आपको पाप से निकालने के लिए वो भी दिन एक ही दिन था जब मसीह यीशु मसीह गेत्सेमनी में दुआ में था। द नाइट विजिल, सारा रात दुआ में था, टू ब्रिंग देम टू आउट ऑफ इजिप्ट, उनको मिस्री देश से निकालने के लिए। ऑन दैट नाइट ऑल द इजराइलिट्स केप्ट विजिल, उस रात को सारे इजराइल जागता हुआ था। एंड द लॉर्ड टू विजिल, टू ऑनर द लॉर्ड फॉर द जनरेशन टू कम, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष पाए। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गहराई की बात जो परमेश्वर ने कलाम में रखा हुआ है। कितने आदमी जानते हैं, कितने आदमी जानते हैं? हाउ मेनी पीपल नो? वही जानेंगे जिसे परमेश्वर चाहेंगे, जो परमेश्वर की औलाद है, सिर्फ वही जानेंगे। और कलाम यही कहता है, गॉड डिलीवर्ड देम। उस दिन उन्हें मिस्री देश के राजा के हाथ से बचाया, और आपको आज को शैतान के, इब्लिश के हाथ से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए मसीह आया था ना। कहीं ना कहीं मैं आपको जानना चाहता हूं, उनको उस जगह छोड़ के निकलने पड़े। अगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते बहुत मुश्किल हो जाता। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट वहां से निकल के आने के लिए। और कुछ लोग कभी निकल नहीं पाते, वो फंस जाते हैं, और इसी तरह वो जिंदगी में बाहर नहीं आ पाते। हमारे बेड़ा पार कर दो। ये बीमारी के समय में जो हम इतनी मुश्किल में है, तकलीफ में है, प्रार्थना यही है खुदा से कि प्रभु हमें इस मुसीबत से हमें निकाल के लिया। और आज को कलाम को भाई और बहनों देखते हैं कि मैं चाहता हूं कि मार्कुस का पत्र, मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 50, मार्कुस का पत्र 10 के अध्याय 50 पद संख्या, अब अगर पढ़े तो 10 के 50। नो, बार्टिमेउस वाज अ ब्लाइंड मैन। ये जो इंसान एक अंधे इंसान थे, और कहते हैं जब प्रभु ने उनके पास आए, ही वॉज अ ब्लाइंड मैन। जब उसने सुना कि यीशु मसीह नाजरेत के आ रहे हैं, तो इसने चिल्लाना शुरू किया और इसने कहा, जीसस द सन ऑफ डेविड हैव मर्सी। इन्होंने ये कह के पुकारा, बार्टिमेउस यही कह के पुकारा। वो अंधे का नाम था बार्टिमेउस। उसने यही कह के पुकारा कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर। थोड़ा नीचे कर लीजिए, इफ यू रीड इट 47 से, अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ 47 से। एंड इट सेज, व्हेन ही हर्ड दैट इट वाज जीसस ऑफ नाजरेथ ही बिगैन टू शाउट। जब उसने सुना यीशु मसीह नाजरेत के आ रहा है, अंधा सिर्फ कान में ही सुना होगा, और वो सुन के वो चिल्लाना शुरू किया, और have mercy. Many rebuked him. बहुत लोग था जो उन्होंने कहा चुप रहो, चुप रहो, and but he shouted more. लोग उसे चुप करने कहा, मगर उसने चिल्लाते गए। और फिर वचन जब आप देखते हैं तो वचन में देखते हैं कि Jesus stopped and said, call him, उसे बुलाओ। So they called the blind man, cheer up on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. और पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं 51. What do you want me to do? मसीह ने कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? Jesus asked. The blind man said, Rabbi, I want to see. उसने कहा, गुरुवर, मैं देखना चाहता हूं। मसीह ने कहा, go. Jesus said, Your faith has healed you. तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगाई दिया। मगर जब वो उठ के आए थे, वो अपने पुराना कपड़ा फेंक रहे। अब ये पुराना चोली क्या था भाई और बहनों? हमारा भी कुछ पुराना चोली है जो हम पहन के चल रहे हैं, अविश्वास की। पुराना चोली है नफरत की। पुराना चोली है जो पकड़ के हम बैठ के हैं।
इसे छोड़ना जरूरी है। आप वो पुराना चोली फेंकिए, पुराना वो वस्त्र है वो फेंक दीजिए। जिस तरह बातों में फेंक के कहता कूद के खड़ा हो गया। जब एक अंधा कूदता है समझते हैं उसे ये भी नहीं मालूम दूसरे पाँव कहाँ गिरेंगे, मगर वो कूद के खड़ा हो गया और वो मसीह के पास चले गया। अब मसीह ने क्या, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। और विश्वास कलाम सुनने से पैदा होता है। उसने चिल्लाया, पुकारा, लोग जब उसे कहा चुप रहो, मगर फिर भी उसने कहा। आपको शायद परिस्थिति आपको करने ना दे, शायद आपको लोग मना कर दे, मगर आपको करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए। जिस तरह वचन में कहता है वो विधवा औरत राजा के पास आके अपने मांगते गया। राजा अंत में तंग आके कहा कि ये क्या मांग रहा है, इसे दे दो। परसिस्टेंट प्रेयर, जब प्रार्थना करते हैं उसे पकड़ के रखिए, कहते जाइए परमेश्वर के पास। मगर कहने के आगे देखिए, पुराना चोली फेंक चुके तो, क्योंकि बहुत लोग पुराना चद्दर चढ़ा के आते हैं, अविश्वास की चद्दर चढ़ा के आते हैं, अविश्वास की चद्दर चढ़ा के आते हैं। एक लड़की ने आज से मुझे कहा कि मुझे एक परिवार से मुझे बहुत लगाव था, प्यार था, आजकल मैं उससे बातें नहीं करता, तो मैं कौन सा कलाम पढ़ूं जिसे पढ़ के वो लोग मेरे पास आ जाए। मैंने बोला ऐसा कोई कलाम तो है नहीं बेटा, तुम खुद चल के उनके पास चले जाओ। आज भी समझते हैं कि इसे ये नुस्खा होगा, ये होगा। नहीं भाई बहनों, कलाम इंसान को बदलता है, आंखें खोल देता है, मगर उसके आगे कुछ चीज जो हमें छोड़ना जरूरी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 की 28 समरिया नारी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेचारी प्यासा औरत थी और इतनी प्यास थी उन्हें, बेचारा वो एक शहर गांव से दूसरे गांव में जाती थी क्योंकि वहां पर सूखापन था, और वहां एक ही तालाब था, याकूब की तालाब, जहां पर वो लोग जाके पीते थे, जेकब्स वेल जहां पीते थे। और उस दिन मसीह भी उस कुएं के पास जाके पहुंच गए और बैठ गए उस कुएं के पास, मगर कुएं के पानी नीचे था और उठाने के लिए वहां पर कोई साधन नहीं था। तो जो भी आता था वो मटके में रस्सी डाल के नीचे फेंक के उठाता। तो मसीह इंतजार कर रहा था अगर कोई आए तो वो उठा के मुझे पिलाए। और उस समय ये समरिया नारी यूहन्ना के पत्र 4 की 28 आए और मसीह ने कहा मुझे पानी पिला दो, मुझे थोड़े से, मैं प्यासा हूँ, पानी दो। उसे कहा मैं तुझे कैसे पानी पिला सकता हूँ, मैं अछूत जात की हूँ, नीचे जात की हूँ। प्रभु ने कहा तुझे ये नहीं मालूम कौन तुझसे पानी मांग रहा है, क्योंकि उसने कहा था बड़े बाजार में ये प्यासा लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त कर दूंगा। 2 प्यास था, एक शारीरिक प्यास। मसीह थके हुए आए थे, उस समय उनके पानी की जरूरत था। और ये औरत अपनी जिंदगी की मायूसी लेके, प्यास जिंदगी के लेके चल रही थी, क्योंकि ये पानी रोज लेने आती थी और ये पानी रोज लेने आती थी, मगर उसके जिंदगी की प्यास कभी ना बुझा। और वही औरत जब प्रभु के पास आए तो प्रभु कहता मेरे पास वो पानी है जो एक बार तू पी लेगा तो तू दोबारा कभी प्यासा नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगी प्यासा अगर तू एक बार इस पानी पी ले। तो उसने कहा था गुरुवार मुझे वो पानी पी दीजिए जो पानी पीने के बाद मुझे रोज रोज शहर से यहाँ ना आने पड़े। मसीह ने उससे कहा था तुम्हारा पति कहाँ है? उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। मसीह ने कहा तुम सही कहते हो, और जो सातवा के साथ तुम रहते हो, लिविंग रिलेशनशिप, उस समय भी था, तो मम्मी कहते जो सातवा के साथ रहते वो भी तुम्हारा पति नहीं है। और उसने कहा तुम तो भविष्यवक्ता हो, तुम तो वो प्रभु की औलाद हो, तुम तो मसीह हो जो मेरी जिंदगी सब कुछ बता दिए। आई थी एक प्यास पानी बुझाने के लिए, मगर पा गई जिंदगी में मसीहा को जो उसको जिंदगी का प्यास बुझा सकती है। और कहती है, वचन में कहती है, then she leaving her water jar, the woman ran back to the town. वो अपने मटके फेंक के चले गई थी, मगर मटके में जो पानी भर के ले जाती थी वो पानी उसकी जिंदगी का प्यास नहीं बुझा पाया। मगर जो पानी प्रभु ने उसे थोड़े झलक दिखाया तो वो दौड़ के जाके पूरा गांव उठा के लेके आ गया, साक्षी बन के कि देखो मैंने एक प्रभु की, मैंने मसीहा को पा गया। और उसने पूरा गांव को, वचन में कहता है, उसने पूरा गांव को उठा के लेके आ गया। आज भाई और बहन, प्रभु आपके वो पुराना मटका, पुराना चाहत, पुराना जरूरत, इसे फेंकिए, पहले स्वर्ग राज को ढूंढिए। आप जो चीज ढूंढ रहे हैं दुआ में, वो आप पाने के बाद भी आप तृप्त नहीं होंगे।
जो चीज आप मांग रहे हैं वो पाने के बाद भी आपको सुकून, शांति, चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए वचन में कहता है पहले स्वर्ग, राज और धार्मिकता ढूंढ, बाकी सब कुछ दिया जाएगा। और आज यही चीज है जो कुछ चीज हमें फिर से ढूंढना है, कुछ चीज जो हमें फिर से चाहिए, कुछ चीज जो हमारी आवश्यकता है, जिस आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। भाई बहनों, जब हम दुआ करते हैं रूह में, पवित्र आत्मा में, तो चमत्कार तो होंगे ही होंगे। और आज हमारे ये विश्वास भी है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और वो चमत्कार हमारे जिंदगी में कितनी आवश्यकता होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम में जब चला तो लिविंग थिंग्स छोड़ना, कुछ चीज आपको बहुत समय में, जैसे बुराई चीज को भी छोड़ना है। और कभी कभी जैसे अच्छे चीज के लिए बुराई को छोड़ना जरूरी होता है। कभी कभी कुछ बुराई चीज के लिए कुछ चीज छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा है। जैसे बहुत लोग अपने दोस्त को नहीं छोड़ पाता, जब जानते हैं कि दोस्त की असर उस पर गिर रहा है, और जब ये दोनों दोस्त एक जगह हो जा रहा है तो एक दूसरे के लिए वो जहर हो जा रहा है, दोस्त के खातिर कर रहे हैं, और फिर दोस्त करके वो खुद ही बिगड़ गए। किससे बचोगे? मगर वचन में एक चीज की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेनेसिस, उत्पत्ति ग्रंथ 39 की आप 11। नाउ ईसाऊ जो था, ईसाऊ जो था वो पुतीफर के घर में काम कर रहे थे। और ईसाऊ देखने में जवान था, हैंडसम था, गुड लुक्स, और जिसे देख के पुतीफर की जो बीवी थी वो कामना वासना से भरी हुई थी वो औरत। और क्योंकि वो कामना वासना से वो औरत भरी हुई थी, वो कुछ कर नहीं पाई और वो उसे चाह रही थी। और जब देखा कि उनके पति पुतीफर बाहर चले गए तो उसकी बीवी ने क्या किया, ईसाऊ को कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ के कहा चलो मेरे साथ बिस्तर पे। और ईसाऊ देखा, अगर मैं यहाँ कपड़ा पकड़ के है और अगर मैं कपड़ा छुड़ाने जाऊं तो शायद हाथापाई हो जाए। तो और ईसाऊ ने कपड़ा फेंक के चले गया। वो नंगा निकल गया मगर कपड़ा फेंक के चले गया। वचन कहता है, चले आते हैं, मैं आई एम सो सॉरी आई डिडंट गिव देम अ वर्स, 39 वर्सेस 11, 39:11, उत्पत्ति ग्रंथ का 29 का 11। अगर आप देखते हैं, and one day he went to the house to attend to his duties, and none of the household servant was inside. She caught his cloak and said, come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. जब उसने उसके कपड़े पकड़ लिए तो कहता है कि उन्होंने कपड़ा ही छोड़ दिया और उसने उस कपड़ा को फेंक के चले गया, भाग के नंगा बाहर। कभी कभार कुछ चीज को आपको भलाई के लिए छोड़ने पड़ते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, कुछ दोस्त है शायद आपके प्यारा है मगर वो ये आपके बीच में आ जा रहा है। कोई भी चीज जो आपके बीच में और खुदा के बीच में, मसीह के बीच में, कलाम के बीच में आ जाता है, आपको उसे हटाना ही पड़ेगा। वचन कहता है यदि तेरी आंख तेरे गिरने के कारण हो तो निकाल फेंक, तेरे हाथ अगर गिरने के कारण हो तो इसे निकाल फेंको, काटो। अगर पाँव है तो पाँव भी काट डालो, लंगड़ा होकर स्वर्ग में जाओ, अंधे होकर स्वर्ग में जाओ, फिर भी अच्छा है। अगर उस दिन ईसाऊ पुतीफर के घर में ठहर जाता तो ईसाऊ इतनी ऊंची तक आशीष में नहीं बढ़ पाते कि वो मिस्री। इस चीज को हमारे जिंदगी से अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि कभी कभार लगता है कि नहीं ये नहीं चल सकता। ये माया मत कीजिए, आप उसके ऊपर माया करके आप अपने आत्मा को खोने वाले हैं। मेक श्योर कि ऐसी कुछ ना हो, ऐसे कुछ ना हो। बहुत सारे लड़के आजकल हमारी जो मिनिस्ट्री में आ चुके दुविधा में पड़ चुका। मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ, दुविधा में पड़ चुका। क्योंकि ये जिस लड़की से प्यार करती है बेचारी, ये कुछ दूसरी कास्ट से है और ये दुविधा में पड़ चुकी है। तो वो लोग सब कुछ यही कोशिश कर रहा है कि उसे विश्वासी में लाने के लिए उन्हें भी जोड़ रहा है, उन्हें भी कोशिश कर रहा है कि लेके आने में, ताकि वो विश्वास में आ जाए। और फिर विश्वास में आने के बाद उसकी जिंदगी एक जिंदगी हो जाए, क्योंकि इन दोनों का एक खुदा होना जरूरी है। क्योंकि जो भी हमारी जिंदगी में होता है वह बाकी खुदा को लेके आ जाएगा। सोलोमन का गिरने का कारण ही यह था कि उसकी बाकी बीवियों ने सोलोमन को द्वारा बाकी मंदिर बनवा लिया था अपनी देव देवियों का, और जिसमें से मिस्री देश की भी एक बीवी थी जिसने उससे उकसा के उनके देव देवियों का मंदिर भी बनाया। और ये एक बहुत खतरनाक डर की बात है। इसीलिए जिसको भी आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं,
पहले उसे प्रभु में लाइए, विश्वासी बनाइए, फिर उसके हाथ थामिए। नहीं तो दो विश्वास, दो कौम इकट्ठा हो जाएगा और फिर कुरुक्षेत्र ही होगा, फिर लड़ाई होगा। आज कलाम को देखने के लिए कुछ जरूरी होता है कि कभी कभार कुछ चीज शायद आपके प्यारा है, मगर छोड़ दीजिए उसे, लेट इट गो, उसे जाना ही जरूरी है। एक समय ऐसा आया था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद जब सैमुएल के घर में, राजा सैमुएल के घर में दाऊद काम कर रहे थे, तो दाऊद जब वहां पर काम कर रहे थे तो दाऊद वहां पर सारंगी बजाते थे। और उस समय ये हुआ था, मैं चाहता हूं कि आप इसे खोले 1 Samuel chapter 17 verses 39। जब वहां पर रोज फिलिस्तीन के वहां से गोलियात आता था, ये लंबे चौड़े योद्धा जब आता था और आके लड़कार के चले जाते थे, इजराइल उन्हें देख के ही डर जाते थे। इजराइल के लोग उन्हें देख के डर जाते थे। उससे लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आता था, क्योंकि उसकी आवाज, उसके चेहरा, उसे लंबाई, ऊंचाई, उसके कद देख के सब डर जाते थे, सब डर जाते थे। और दाऊद युवक लड़का, जवान लड़का, बच्चा लड़का, जो कुछ 2-3 भेड़ लेके वो उसे चढ़ाते थे, उसे लेके जाते थे, वो वही काम करते थे बचपन से। वो वहां पर आके पहुंच गए थे और उस समय यही हुआ था। मैं आपको 1 Samuel 17:39, सैमुअल 17 की 39 पद संख्या मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय राजा सैमुएल ने कहा कि तुम लड़ने, देखो वो यो कर रहा है। उसने कहा कि याद राजा, आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं जाके इसके साथ लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा गोलियत के साथ। राजा तो अचंभित हो गए। उसने कहा तुम जाके लड़ोगे? जब मेरे बड़े बड़े सैनिक लड़ना नहीं सकते, तुम जाके लड़ोगे? और उसने कहा हाँ मैं लड़ूंगा। और उसने एक शब्द कहा था, आई वॉन्ट यू टू, थोड़े नीचे लाइए, टू स्क्रोलिंग, आई जस्ट वांट टू, और थोड़ा नीचे लाइए। The Lord would rescued me from the paws of lion and the paws of the bear, from the land of Philistine. So उसने, दाऊद ने उसे कहा था कि मैं लड़ा और मैं लड़ा है सिंह के साथ, मैं लड़ा हूं भालू के साथ। तब सौल ने कहा ठीक है तुम जाओ और मेरे खुदा भी तुम्हारे साथ जाए। मगर जाने के समय में सैमुएल राजा ने कहा तू मेरा योद्धा के जो कपड़े हैं, सैनिक के जो कपड़े हैं, वो तू ये पहन ले। तो उसने उसे कपड़ा पहनाने की कोशिश की। Then Saul dressed David into his own tunic, जो कपड़ा वो खुद पहनते थे लड़ाई के समय में योद्धा की, उसने वो सब ब्रेस्टप्लेट, वो स्वॉर्ड, हेलमेट, वो सब उसके सर पे पहना दिया। एंड डेविड fastened with his sword over the tunic, उसके पास जो था वो चीज उसके कमर में था, उसके ऊपर में सारे कपड़ा पहना दिया। And he tried to walk around, but because he was not used to them, उसको जो कपड़ा पहना दिया वो कपड़ा पहन के वो हिल भी नहीं पा रहे थे, वो उस कपड़ा पहन के हिल भी नहीं पा रहे थे। तब उसने क्या कहा, I cannot go with these, उसने कहा ये सब पहन के मैं नहीं जा सकता। And he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off, and then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, but put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his clinch had his hand approach the Philistine. और उसके पास एक चमड़े की बनाया होता था फ्लिंग स्टोन, जिसे उठा के फेंकने पड़ता था, तो वो वही उठा के वो गया और कहता है 5 ईंटा उसने उठा के, छोटे से ईंटा उठा के चले गए लड़ाई के लिए। हम लोग भी जब लड़ाई के लिए आते हैं, प्रार्थना में लड़ाई हो, शत्रु के साथ, बीमारी के साथ लड़ाई हो, तो दूसरे की उधार की हुआ दुआ में मत आइए, दूसरे की उधार की दुआ मत लीजिए कि मैं साम्स 91 पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये सब नहीं पढ़ेंगे। आप जैसे हैं वैसा ही आइए। आज जब उतरते हैं मैदान में तो पहले अपने बता दीजिए कि खुदा मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मगर तेरे सामर्थ्य में मैं बलवान हूँ, तेरी ताकत में मैं ताकतवर हूँ। और मैं अब इस समय में तेरे यीशु मसीह नाम से मैं इस लड़ाई को, इस बीमारी को, इस समस्या को मैं चुनौती देता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से मैं इसे चुनौती देता हूँ। और आप खड़े हो जाइए, आप देखिए वो बीमारी, वो समस्या चल जाएंगे। मगर दूसरी की उधारी चीज मत लीजिए, उधारी प्रार्थना मत लीजिए।
दाऊद ने नहीं लिया उधारी चीज, उसके पास जो थे उसने उसी से इस्तेमाल किया। आपके पास अगर थोड़ी विश्वास है, राई दाना के बराबर विश्वास, वो 5 टू ईटा लिया, इतने बड़े बड़े होंगे ईटा, आपको राई दाना बराबर विश्वास लेना है, पहाड़ हिला सकते हैं। हालेलुया, पहाड़ हिला सकते हैं। और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और आज को कलाम भी यही बात कहते हैं कि आप दूसरी चीज पे नहीं, बल्कि अपने काबिलियत पे नहीं। मैं कभी अपने काबिलियत पे विश्वास नहीं करता हूं, मगर मैं प्रभु की सामर्थ्य में विश्वास करता हूं। भले हाथ मेरा होता, ताकत खुदा के होते हैं, जुबान मेरी होते हैं, सुनते वो है और आशीष वही भेजते। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज को आपको और हमको आगे जीवन में बढ़ना है। इस तरह हम रुक के रख नहीं सकते, हमें सब समय प्रार्थना पर निर्भर करने ही पड़ेंगे। अगर आप प्रार्थना में कम पड़ रहे हैं तो एक विश्वासी को साथ में ले लीजिए, उसे लेके प्रार्थना कीजिए, जो आपके साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। हम जरूर प्रार्थना चाहेंगे, मांगेंगे, मगर मत करवाइए किसी से। प्रार्थना मांगिए जरूर, ताकि वो जब प्रार्थना करते हैं आप शामिल हो जाइए उस प्रार्थना में। जब आपको लगता है कि आपसे तकलीफ हो रहा है तो हाँ आप जाइए, मगर मेक श्योर खुदा के खादिमी के सिर्फ दुआ करें जो आशीष पा चुका है। किसी और से ना कीजिए, या तो किसी और का ये मत लीजिए। भाई और बहनों, आज कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको और हमको पुकारा है। वी आर बीइंग कॉल्ड, हमें पुकारा गया है। कहता है जहां रूह है शैतान की कोई चाल नहीं चलता। जहां पाक तस्लीस पवित्र कलाम प्रचार होते हैं वहां शैतान की ताकत नहीं होते। और वही चीज हम कर रहे हैं, और हम घर में महफूज। और आज को कलाम में साधु पौलुस को देखते हैं। साधु पौलुस भी अपने ज्ञान को, अपने जो रिलीजियसिटी, जो उनकी धार्मिकता को, जो वो सोचते थे वो धार्मिकता, क्योंकि वो जो काम कर रहा था वो एक जिहादी था। उसे काम ही था कि ये जो नया लोग आ रहे हैं मसीह, इन्हें मार के खत्म कर दो। जिहादी, उन्हें यही लगता था ये मार कूट करके ये खत्म किया जा सकता था। और वो अपने रिचुअलिस्टिक में विश्वास करते हैं, परंपरा पे ही विश्वास करते थे। मगर याद रखिएगा, मैं आपको चाहता हूं फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय, फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय वचन को, दो आई माई सेल्फ हैव रीजन, दो आई माई सेल्फ हैव रीजन, खोल लिया आपने, 3 के 4 से 7 तक। कहता है दो आई माई सेल्फ हैव रीजन for such confidence. If someone else thinks that they have a reason to put confidence in flesh, then I have more. कहता जबकि मुझे अपने बलबूते पे, अपने विश्वास में, या तो रीजन अगर आप पूछ ले कि कारण क्या है इस विश्वास की, तो कहता है मेरे बहुत सारे कारण हैं, मेरे बहुत सारे कारण। Someone else they think they have a reason to put in flesh. अगर कोई शारीरिक रूप में कहना चाहते हैं तो कहता है मेरा खतना हो चुका है, I'm circumcised and on the 8th day of the people of Israel, जैसे 8वां दिन में खतना होता है, मैं खतना हो चुका हूं। और कहता है of the tribe of Benjamin, मैं बेन्यामीन के वंश हूं। हालेलुया, वही वंश हमारी वंश है। As he brew of Hebrews of Hebrew, I'm so sorry, Hebrews of Hebrew, हिब्रानी की हिब्रानी है, अर्थात मैं हिब्रानी की हिब्रानी नहीं हूं। बात ये मुझ में थोड़ा मिक्स है, मगर वो कहता है मेरे में कोई मिक्स नहीं है। एंड ही सेज इन रिगार्डिंग टू द लॉ, नियम के अनुसार फारिसी हूं एज अ ज़ील, ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे पालन करता हूं। फरूसी के प्रोसिक्यूटिंग द चर्च, मैं कलीसिया को ताड़ना करता था। एज फॉर द राइटियसनेस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ फॉल्टीनेस, और जो धार्मिकता से आता है मैंने वही किया, मारा काटा खत्म कर दिया, उजाड़ दिया। बट वॉट एवर वॉज गेन टू मी आई कंसिडर लॉस। और कहता यही जो चीज को मैं सोचता था ये मेरे लिए लाभदायक है, यही मेरे लिए नुकसान की बात बनी। बहुत लोग समझते कि अपने उस कलीसिया के धक्कन यूसी पुराना रीति रिवाज उनके लिए लगता है यही लाभदायक है। यही आपके लिए सबसे बड़े नुकसान की बात है कि आप सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। आप उस तस्वीर तक जाके चिपक जाएंगे और वो तस्वीर देख के ही आप खत्म हो जाएंगे, और मसीह की बहुत सारे नाम लेके खत्म हो जाएंगे, मगर मसीह को नहीं पहचानेंगे। अरे वो एक आर्टिस्ट ने बनाया भाई और बहनों,
आर्टिस्ट का बनाया हुआ, आर्टिस्ट का रचना है। आप उसी रचना के पीछे भाग रहे हैं, उसी को अपने दिल में बैठा के रखे, ऑर्डर पे बैठा के। सचमुच अगर मसीह आ गया तो देखेगा वो रचनाकार ने कभी मसीह को देखा ना कभी उसे सुना होगा। अब शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू गो एंड सी, मेरे एक वीडियो है वंडरस क्रॉस, मैं दोबारा कर दूँ, मेरे एक वीडियो है वंडरस क्रॉस। आप कृष्णांजलि टाइप कीजिएगा, कैन यू जस्ट टाइप कृष्णांजलि, आपको टाइप करना है कृष्णांजलि ब्रदर जेम्स बस, और लिखिएगा वंडरस क्रॉस, लिखिएगा वंडरस क्रॉस। उस वंडरस क्रॉस में जो आप सलीब में मसीह को देखेंगे वो कोई और नहीं, मैं ही एक्टिंग कर रहा था। मगर मैं जिंदगी भर जुडस की एक्टिंग करके आया। मैं जिंदगी भर यही प्ले में, पैशन प्ले में मैं ही जुडस बनता था। मगर मसीह में आने के बाद, आचरण बदलने के बाद बहुत कुछ बदल गया अपने आप। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े आर्टिस्ट उन्होंने जब लास्ट सफर को ड्राइंग किया था तो उन्होंने जिसे मसीह बनाया था, जिस लड़का को खड़ा करके उसने देख के, क्योंकि ये सब मॉडल से करवाया जाता, उन्हें जिसको देख के मसीह बनाया था, और फिर वो आदमी चले गए। और फिर वो आप जानते वो लास्ट सफर बार बार किया गया था, बार बार उसे ड्राइंग किया गया था, बार बार उसे पूछा गया था, हटाया गया था। और बहुत सारी कहानी है, मगर इस कहानी में से सबसे सच्ची कहानी यही है, क्योंकि मैं आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। सच्ची कहानी यही है कि वो मांग रहा था एक कैरेक्टर, जो जुडस, जो उसने एक बनाया था, जिस कैरेक्टर में वो जुडस को पेंटिंग करना चाहता था कि जो आके मसीह को चूम रहा है। चैपल में वो ड्राइंग कर रहा था और उसे जुडस के जैसा एक शक्ल चाहिए था, और वो ढूंढ रहा था। बहुत दिन बाद उसे एक आदमी मिला जिसे उसे पसंद आया, और उसने उसे बैठा के उसी को जुडस का शक्ल देख के उसका पेंटिंग किया। और बाद में जब उसे पैसा दिया तो वो लेके जाने के समय में उसने कहा, तो आपने मुझे पहचाना नहीं? उसे कहा, पहचाना नहीं? क्या मैं आपको जानता हूँ? बोले हाँ, आपने 5 साल पहले आपने जो लास्ट सफर बनाया था, मैं वो जीसस हूँ जिसको देख के आपने बनाया था। मगर मेरी शराब की लत, मेरी गंदी आदत मुझे चोरी करने में मजबूर कर दिया था। मैं रास्ता में आ चुका हूँ, ये मेरी दाढ़ी, ये मेरी हालत। अब वो जुडस का कर रहा है। अब जिसको देख के ये छवि बनाया गया, आप उसी छवि में आप गोल हो गए, उसी छवि को देख के दुआ करते, उसी को आप मान रहे हैं आपके मसीह है। और सचमुच अगर मसीह आ जाए तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। आप आंखों से देखेंगे, धोखा खाएंगे। दिल के आंखों से, कलाम की आंखों से देखेंगे तो अब सही मसीह को पहचान जाइएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन यही है, आज के समय यही है कि आपको पुराना कुछ चीज़ है जिसे छोड़ना है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको, आपके और परमेश्वर के बीच में आ रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कलाम को आपको आगे बढ़ने में असमर्थ कर रहा है? कौन सी ऐसी पुराना मैला चद्दर है जिसे आपको फेंकना है और जिसे आपको उठा के चल रहा है? कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको बार बार गिरा दे रहा है परमेश्वर के सामने? उसे छोड़िए। आपको किसी चीज के अधीन में नहीं रहना। परमेश्वर चाहता है, कहता मैं तुझे पूछे नहीं सरताज बनाना चाहता हूँ। He wants to make you the head and not the tail। और आज कलाम में जब हम आए हैं भाई बहनों, मैं चाहता हूँ कि मैं दुआ करूँगा और इस दुआ में आप मेरे साथ शामिल हो जाएं, आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। और there are certain things that I would really love to share। Is it come? Love to share। तो चलिए हम दुआ के लिए शामिल हो जाते हैं। आइए दुआ करते हैं आज इस वक्त। पवित्र पिता मेरे, सेनाओं के राजा, मेरे मुक्तिदाता, आज इस समय ये माहौल, ये परिस्थिति, ये समय तेरे हाथों में देते हैं। तू सच्चा खुदा है, तू प्रार्थना सुनने वाला खुदा, उत्तर देने वाला खुदा है, और तू हमारे जिंदगी को एक नई मोड़ दे रहा है। तू चाहता है कि हम रह के और भी तालीम हासिल करें, ताकि हम जिंदगी में और आगे बढ़े। इतने नहीं मगर इससे ज्यादा आगे बढ़े। हम कलाम को सुने, कलाम को जाने और तुझे पहचाने। आज मेरे खुदा, मेरे मालिक, तेरे हाथों में रखते हैं अपने जीवन को। हमारी इस जीवन को तो अपने आशीषों से भर दे। हम गुनाहगार हैं, हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं, अज्ञानी हैं, मगर हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी आशीष हमारे जीवन को भर दे। हम चाहते हैं कि तेरी दया हर पल हमारे साथ रहे और तेरी दया हम हर पल पाए, ताकि तेरी दया पाने से प्रभु हमारी जिंदगी बदल जाए और हम इसी जिंदगी को आगे लेके चल सके। मेरे खुदा, मेरे मालिक, दयालु पिता, दयालु पिता, दयालु पिता, दयालु पिता, तू
तू हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, हम पर आशीष बरसा, ताकि तेरी आशीष द्वारा हमारी जिंदगी एक नई जिंदगी बन जाए और हम एक नई तरीका से जिंदगी शुरू करें। हमारी सोच बदल दे, हमारे बोलने का तरीका बदल दे, हमारे चलने का तरीका बदल दे, ताकि हमारे जीवन एक नई जीवन हो जाए, ताकि हम हर पल तुझे धन्यवाद दे पाए, हर पल तेरी स्तुति कर पाए, हर पल तेरी आराधना कर पाए, क्योंकि तू हमारे खुदा है, तू हमारे मालिक है और तू हमारी प्रार्थना सुनता और उत्तर देने वाला खुदा है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं मेरे मालिक, ये प्रार्थना तू इसे स्वीकार कर। आमीन।